वसल्लम ने ये दो खूबियाँ उम्मत के अंदर मुंतकिल करनी थी। एक तालीम की खूबी, एक तरबियत की खूबी। इंसान दुनिया में आया है, अल्लाह ने इसे वजूद बख्शा। ला यालमून शैयन, ये जानता कुछ भी नहीं था, ये पैदाशी आलिम नहीं था, ये पैदाशी डॉक्टर नहीं, ये पैदाशी मुफ्ती नहीं, ये पैदाशी हाफिज नहीं, ये पैदाशी आलिम नहीं, पैदाशी इंजीनियर नहीं, ये पैदा हुआ है तो जाहिल है, इसके पास कोई चीज नहीं है। ला यालमून शैयन, ये कुछ नहीं जानता, इसके पास कोई इल्म नहीं। दुनिया में आ रहा है, अब दुनिया में आकर इसे इल्म दिया जाएगा। अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा, अल्लाह जल्ल जलालू ने सैयदना आदम अलैहिस्सलाम को अल अस्मा का इल्म दिया। क्या मेरे रसूल पैगंबर व हादी अल अस्मा कुल्लहा, आप इल्मुल अस्मा इंसानियत को सिखा दें। जैसे बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होते ही उसको तालीम की ज़रूरत होती है, इसीलिए हुक्म दिया कि जब तुम्हारा बच्चा पैदा हो उसके कान में अजान दो। दाएं कान में अजान दी जाती है, बाएं कान में इकामत कही जाती है, उसे ये तालीम दी जाती है। क्यों? अल्लाह जल्ल जलालहू ने इंसान के अंदर तालीम के सोर्सेज रखे हैं, ज़राए रखे हैं। ये कानों से सुनकर, आँखों से देखकर, अपने दिलो दिमाग को इस्तेमाल करके, इन चीज़ों को यूटिलाइज करके ये तालीम की तरफ आगे बढ़ता है। ये ज़ुबान से उन बातों को बोल बोल कर याद करता है, ये सवाल कर करके इल्म को ज़्यादा करता है। इसीलिए बच्चा फितरत के एतबार से गुफ्तगू करता है, पूछता है, हर चीज़ के बारे में पूछेगा। ये क्या है, इसका क्या नाम है, ये ठंडी है, ये गर्म है, इसका फ़ायदा क्या है। ख़ानदान उसको तरबियत दे रहा होता है। इसीलिए अल्लाह जल्ल जलालहू ने ख़ानदानों में, रिश्तेदारियों में दादे और पोते को आपस में जोड़ दिया। दादे के दिल में पोते की मोहब्बत पैदा कर दी। ये अल्लाह ने पैदा की बात। अब लोग कहते हैं कि बच्चे से ज़्यादा अपने पोते को पसंद करता है। ये तरबियत के लिए